हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 12। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन इस एक हफ्ते में ना अक्षय ने मिष्टी से बात की और ना मिष्टी ने अक्षय से। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, और अगर कभी गलती से उन दोनों का एक दूसरे से सामना हो भी जाता तो दोनों ही मुंह फेर कर चले जाते। मगर इस एक हफ्ते में कुणाल और नीलम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और कभी कभार नीलम अक्षय से भी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लिया करती। एक रोज कुणाल बाहर लगे एक बेंच पर बैठकर अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था। नीलम वहां से गुजर रही थी तो उसने जैसे ही कुणाल को देखा वो वहां दौड़ कर आई और कहा, हाय कुणाल, बिजी हो क्या? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ओ हाय नीलम, नहीं बिजी नहीं हूँ, बस कुछ नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तुम आओ, बैठो ना, खड़ी क्यों? कुणाल ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा तो नीलम उसके बाजू में आकर बैठ गई। तो कुणाल बोला, हाँ बताओ, तुम कुछ बात करना चाहती थी? वो दरअसल बात अक्षय और मिष्टी की है। तुमने पिछली बार कहा था उन्हें थोड़ा वक्त देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर मुझे तो कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि उन दोनों के बीच सब सुलझने के बजाय सब कुछ और ज्यादा उलझता नजर आ रहा है। ऐसे तो इन दोनों की दोस्ती कभी नहीं होगी, क्योंकि बात करना तो दूर की बात, ये दोनों एक दूसरे के नाम से भी चिढ़ जाते हैं। कहाँ मैंने सोचा था कि हम सब अच्छे दोस्त बनकर कॉलेज लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे मिष्टी और अक्षय की ये बीच की ये नफरत खत्म करूं। नीलम ने निराश मन से कहा, मुझे लगा था जो भी गलतफहमी इन दोनों के बीच में हुई है, वक्त के साथ ये गलतफहमी दूर हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लगता है कुछ करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच की ये लड़ाई खत्म हो जाए। कुणाल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो नीलम बोली, मगर हम करे तो करे क्या? उसने इतना कहा ही था कि उसकी नजर सरासर ही सामने नोटिस बोर्ड की ओर चली गई। वो झट से उठ खड़ी हुई और उछलते हुए बोली, यस, मिल गया। नीलम को अचानक इस तरह उछलता हुआ देख कुणाल ने पूछा, क्या मिल गया? आइडिया मिल गया बुद्धू। नीलम चहकते हुए बोली तो कुणाल बोला, कैसा आइडिया? वो देखो सामने। नीलम नोटिस बोर्ड की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोली तो कुणाल नोटिस बोर्ड में लगे एक बड़े से पेपर पर लिखे उन शब्दों को पढ़ते हुए बोला, इंटर कॉलेज कपल डांस कंपटीशन। फिर बोला, मगर इससे क्या होगा? और पहली बात, अक्षय मिष्टी के साथ डांस क्यों करेगा, और वो भी कपल डांस तो बिल्कुल नहीं। और क्या मिष्टी इसके लिए कभी राजी होगी? मुझे नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने के लिए मानेंगे। तो मैंने कब कहा ये दोनों मान जाएंगे? बल्कि हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि दोनों इस कंपटीशन में एक दूसरे के पार्टनर बन जाए, और एक बार अगर ये दोनों पार्टनर बन गए ना, तो इन दोनों की दोस्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलते हो? एकदम धांसू आइडिया है कि नहीं? नीलम ने कहा तो कुणाल बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम फ्लॉप आइडिया है। मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। कहीं तुम्हारे इस आइडिया के चक्कर में चीजें और ना बिगड़ जाए। यार, तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? कभी तो पॉजिटिव भी सोच लिया करो। अब तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर आइडिया है तो बताओ। तुम ना सच में चोमू के चोमू इंसान ही रहोगे। नीलम ने कहा। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे फिर चोमू कहा? कुणाल नीलम को घूरते हुए बोला तो नीलम मन ही मन खुद से कहने लगी, नीलम गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, तुझे इस चोमू को प्यार से बात करके अपनी बोतल में उतारना पड़ेगा, वरना ये ऐसे तो मान नहीं से रहा। फिर कुणाल से बोली, अब सॉरी, वो फ्लो में निकल गया मेरे मुंह से। देखो कुणाल, तुम्हारे सिवा मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है
जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। और अक्षय तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तो क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे दोस्त हो यार तुम? और यह आइडिया जरूर काम करेगा। कम से कम हम ट्राई करके तो देख ही सकते हैं ना, प्लीज। मरता क्या ना करता, नीलम ने इतने मासूमियत से कहा कि कुणाल ने आखिरकार उसकी बात मान ही ली और बोला, अच्छा ठीक है। ये सुनकर नीलम खुशी के मारे झट से कुणाल के गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच, आई न्यू इट, तुम आखिरकार मान ही जाओगे। जैसे ही नीलम कुणाल के गले लगी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो जैसे उसे 440 वोल्ट के बिजली का झटका लगा हो, जो आज तक किसी लड़की के आसपास रहते हुए भी उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। फिर कुणाल ने नीलम को अपने से अलग किया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, मगर हम ये सब करेंगे कैसे? वो सब फिलहाल हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इन दोनों को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी तो कर ले। बस एक बार ये दोनों मान जाए, फिर सोचेंगे कि इन दोनों को एक दूसरे का डांस पार्टनर कैसे बनाएंगे। नीलम ने कहा तो कुणाल मन ही मन सोचते हुए कहने लगा, ऊपर वाला जाने अब इस जंगली बिल्ली के दिमाग में कौन से खुराफाती प्लान्स का जन्म होने वाला है। कुणाल को खोया हुआ देख नीलम बोली, अब क्या सोच रहे हो तुम? तो कुणाल बोला, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ठीक है, जैसा तुम कहो। कहकर कुणाल ने अपनी सहमति जताई। तो फिर ठीक है, तुम जाकर अक्षय को मनाओ और मैं मिष्टी को। डन? कल इसी वक्त इसी जगह पर मिलते हैं। ओके बाय। कहकर नीलम वहां से चली गई तो कुणाल उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर अक्षय का कॉल आते ही वो भी वहां से चला गया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।